हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाले हैं लीगल एड के बारे में, मतलब लीगल एड सर्विसेज जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं जब किसी को बहुत ज़रूरत है, मतलब वो फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है या कोई भी और कंडीशन है कि वो अपने लिए लीगल पर्सन हायर नहीं कर सकता। तो उस केस में स्टेट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से लीगल एड के लिए अप्लाई किया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 39A ये कहता है कि इक्वल जस्टिस और साथ में फ्री लीगल एड जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए जिनको ज़रूरत है। और ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं ये इनकी ड्यूटी बनती है कि अगर किसी पर्सन को ज़रूरत है और क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है जस्ट बिकॉज कि उसकी तरफ से कोर्ट में उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है या उसको जो है वो लीगल एडवाइस भी कोई नहीं करने वाला या कोर्ट की जो प्रोसेसिंग फीस है वो उसको भी देने में सक्षम नहीं है, अगर तो जो गवर्नमेंट है वो उसको फ्री लीगल एड देगी ताकि उसको जो है वो जस्टिस मिल सके, क्योंकि जस्टिस पाना हर एक पर्सन का जो है वो राइट है। तो सिर्फ अगर वो अपनी किसी ऐसी कंडीशन की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियली है या कोई और कारण है, उसकी वजह से अगर उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। तो इन्हीं प्रोविजंस को पूरा करने के लिए द लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 बना था और उसी के अंडर बनी थी ये अथॉरिटीज़, मतलब कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और साथ में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। तो बेसिकली यही अथॉरिटीज़ हैं जो कि चेक रखती हैं कि उनकी स्टेट में जो कमेटीज़ बनी हुई हैं लीगल सर्विसेज के लिए वो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं, कितने लोग हैं जो कि अप्रोच करते हैं, किसको जो है वो लीगल एड मिली, किसको नहीं मिली, क्या रीज़न रहा, हर एक चीज़ का चेक रखना इन अथॉरिटीज़ का ही काम होता है। अब अगर हम बात करें कि लीगल एड के लिए क्राइटेरिया क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्रोच कर सकते हैं लीगल एड के लिए, तो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है इसका सेक्शन 12 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब करता है। और तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो लोग कैटेगरी में फॉल करते हैं या जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फ्री लीगल एड के लिए, वो आते हैं जैसे कि SC ST कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, कोई जो है कोई पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है या कोई मास डिजास्टर का विक्टिम है, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया या फिर कोई वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, इस तरह का अगर कोई घटना होती है उसका अगर कोई विक्टिम है वो अप्लाई कर सकता है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा चाइल्ड और वुमेन को भी फ्री लीगल एड मिलती है, या कोई पर्सन कस्टडी में है, जेल में है, किसी प्रोटेक्टिव होम में है, किसी भी जुवेनाइल होम में, अगर कोई जुवेनाइल का केस है जुवेनाइल होम में है, कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है, कोई मेंटल हॉस्पिटल में है, तो उन लोगों को भी फ्री लीगल एड जो है वो मिलती है। कोई पर्सन जो है वो फिजिकली डिसेबल है उस पर्सन को भी फ्री लीगल एड मिलती है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें अगर कोई पर्सन फॉल करता है तो येस वो डेफिनेटली फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ इस कैटेगरी में फॉल करना काफ़ी है लीगल एड के लिए, तो आंसर है नहीं, क्योंकि फ्री लीगल एड लेने के लिए आपका जो केस है वो भी एलिजिबल होना चाहिए। मतलब जिस केस के लिए जो भी मैटर आप फाइल करना चाहते हो या जिस भी तरह की लीगल सर्विसेज आपको चाहिए और जेन्युइनली आप जो है वो कोर्ट में जाके सर्विसेज नहीं आपको मिल पा रही हैं, जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो सिचुएशन डिपेंड करती है आपके केस के ऊपर भी कि आपको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बहुत ही जेन्युइन मैटर जहाँ पे होते हैं वहीं पे ही फ्री लीगल एड। और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि कहीं आपका मैटर डेफामेशन से रिलेटेड, किसी कॉर्पोरेट से रिलेटेड या फिर कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई केस हुआ है वहाँ से रिलेटेड तो नहीं है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस आपने ना किया हो, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने ना किया हो, कोई सोशल लॉ के अगेंस्ट कोई आपने ऑफेंस ना किया हो, अगर आपने ऐसा कुछ किया हो तो येस आपको लीगल एड नहीं मिलेगी, बेशक आप जो सेक्शन 12 में कैटेगरीज दी हैं उसमें फॉल ही क्यों ना करते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आप ना करो, मतलब कोई भी ऐसा ही मैटर जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व भी ना हो उसके लिए आप लीगल एड की अगर अप्लाई करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगरी में फॉल
करते हो तो नहीं, आपकी पूरी सिचुएशन, जो भी आपका मैटर है वो भी देखा जाएगा, उसके बाद ही लीगल एड जो है वो ग्रांट की जाती है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कब आप अप्लाई कर सकते हो लीगल एड के लिए। अब बात आती है कि अप्रोच किसको करें लीगल एड के लिए। तो देखिए, ये जो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं, इसके अपने अंडर जो है वो कमेटीज़ बनाई हैं। तहसील लेवल पे, मतलब तालुका लेवल पे जो है वो लीगल सर्विसेज की कमेटी बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, स्टेट लेवल पे बनती है। हाई कोर्ट में अगर मैटर है तो हाई कोर्ट में भी कमेटी बनी हुई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक लीगल सर्विसेज की कमेटी बनी हुई है। अब आपको अप्रोच वहीं करना है। अगर आपका मैटर तहसील में जाता है और वहाँ पे कोर्ट में आप देखोगे कि एक ऑफिस होगा, लीगल सर्विसेज कमेटी का ऑफिस होगा, वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन लगाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मैटर जाता है, वहीं पे आप देखोगे कि एक ऑफिस वहाँ पे कमेटी का होगा, वहीं आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन मूव करोगे। स्टेट लेवल पे अगर आपका कोई लीगल केस है तो स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज की जो अथॉरिटी है उसको आप अप्रोच करोगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर ही तो एक लीगल सर्विसेज कमेटी का, मतलब फ्री लीगल एड सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस होगा, वहां आप अप्रोच करोगे। तो ये है ऑफिसेज जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपके तहसील लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके केस की जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जहाँ पे आपका केस फाइल होता है, मतलब जहाँ पे आपके केस की जुरिस्डिक्शन बनेगी, आप उसी जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है वो जो कमेटी आती है वहाँ पे आप अप्रोच करोगे अपनी लीगल एड के लिए भी। अब अप्रोच कैसे करना है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हो। आपको अगर नहीं पता चल रहा है, आप सीधा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की जो वेबसाइट है उस पे जाइए। वहाँ पे आपको स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे जो भी लीगल सर्विसेज हैं, जिस भी स्टेट के हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका आपको लिंक मिल जाएगा इजीली। आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हो, या फिर अपने स्टेट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी आपको इजीली जो है वो फॉर्म्स मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो ये एक है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आप ऑफलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो इन्हीं प्रीमाइसेस में जहाँ पे कमेटी का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे जाके उनके फॉर्म्स आपको अवेलेबल होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, उनको फिल कर सकते हो, अपनी डिटेल्स उसमें मेंशन कर सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिर्फ आप अगर कैटेगरी में, मतलब जो सेक्शन 12 में दी है कैटेगरी, उसमें फॉल करते हो, सिर्फ इस वजह से आपको लीगल एड नहीं मिलेगी। आपको जब भी आप जो है वो लीगल एड के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, या ओरली भी जाके उनको बोलते हो, तो आपको वो फॉर्म फिल करने के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो किसी SC ST से, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। जो भी केस आपका है, मतलब जिस भी केस के लिए आप लीगल एड मांग रहे हो, उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप फाइनेंशियली आप जो है वो नीडी हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देनी पड़ेंगी अपने अकाउंट्स की। तो ये सारा क्राइटेरिया रहता है, सारा प्रोसेस रहता है। इतना ईजी नहीं है कि आपको लगता है कि आप तो इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको लीगल एड इतनी ईजिली मिल जाएगी। जब भी आप अपनी डिटेल्स मेंशन करके सबमिट करोगे लीगल एड के लिए, उसके बाद पूरी जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से आपके मैटर को देखते हैं कि कितना जेन्युइन है, कि आपको लीगल एड मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या जेन्युइनली आपको ज़रूरत है। उसके बाद ही आपकी जो इलीगल एड है वो ग्रांट की जाती है। फिर उसके बाद आपको जो लीगल एड सर्विसेज जो होती है, मतलब कि जो कोर्ट की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो स्टेट की तरफ से दी जाती है। कोई विटनेस की जो पेमेंट करनी है वो कोर्ट खुद से पे करता है, मतलब स्टेट पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है। या अगर आपको एडवोकेट, अब अगर पैनल में से कोई दिया है चूज़ करके, या आपने खुद चूज़ किया है उसी पैनल में से जो लीगल एड सर्विसेज का पैनल है, तो उस एडवोकेट की जो फीस होती है वो भी गवर्नमेंट पे करती है। तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपको सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और ना ही आपको एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते हो लीगल एड के लिए उसके लिए भी कोई फीस देने की ज़रूरत है। बट सिर्फ डिपेंड करता है कि आप का केस कितना जेन्युइन है। अगर जेन्युइन होगा तभी लीगल एड जो है वो ग्रांट की जाती है। इसीलिए आप कोई भी ऐसा, मतलब कि फ्रॉड मैटर या कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की जस्ट किसी को तंग करना है और आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप लीगल एड के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता। और हाँ, आपको लीगल एड जो है वो लीगल सर्विसेज के लिए ही मिलती है। अगर आप ये सोचो कि कोर्ट में आने जाने का जो एक्सपेंस होता है वो आपको मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिलता है। सिर्फ आपको जो है वो कोर्ट में जितना भी खर्चा होता है वो आपकी तरफ से स्टेट पे करती है।
तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि लीगल एड कैसे अप्लाई की जाती है अगर आपका मैटर सच में बहुत जेन्युइन है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि किसी सस्पेक्ट में किसी को जो है वो जेल हो गई है, ट्रायल शुरू करना है लेकिन एडवोकेट नहीं है, कोई बेल एप्लीकेशन फाइल करने वाला नहीं है, कोई फाइट करने वाला नहीं है केस, तो उस केस में अगर आप कैटेगरी में फॉल करते हो डेफिनेटली आप लीगल एड के लिए एप्लीकेशन ज़रूर मूव करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो लिंक है जो सेक्शन 12 कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप लोग डिटेल में भी पढ़ लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल ज़रूर लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। और इसके अलावा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, उसके लिए सॉरी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।